मॉर्निंग बच्चों। देखिए चैप्टर 7 कोई किसी से कम नहीं। करण और मनोज बगीचे में आम के घने पेड़ों के पीछे छिपते हुए एक दूसरे को पकड़ रहे थे। पास ही एक पेड़ पर झूला पड़ा था जिस पर सौम्या झूल रही थी। घास पर बैठकर बच्चों के मामा जी और अमूल्य चाचा भी चाय पी रहे थे। करण और मनोज जब पेड़ पर चढ़ने लगे तो सौम्या भी भागी हुई आई और उनके साथ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। वह जब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती उसका पांव फिसल जाता। दोनों बच्चे उसे देखकर हंस पड़ते। करण ने अकड़ते हुए कहा, सौम्या, तुम कभी भी हम लोगों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकोगी। लड़कियां तो डरपोक होती हैं। जाओ जाकर झूला झूलो। रुआशी सौम्या दौड़कर अमूल्य चाचा के पास आई और उसने कहानी सुनाने की जिद करने लगी। अमूल्य चाचा ने जैसे ही यह कहानी शुरू की, करण और मनोज भी दौड़कर उनके पास आ गए। अमूल्य चाचा बोले, यह कहानी जरा अलग है। यह बहादुर, निडर और समझदार लड़कियों की सच्ची कहानी है। मनोज, तुम्हें तो पता होगा कि हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। क्या तुम मुझे किसी एक ऐसी नारी का नाम बता सकते हो जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया था? मनोज ने झट से उत्तर दिया, हाँ, मैं जानता हूँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चाचा जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, पर आज मैं तुम्हें दो छोटी छोटी लड़कियों की कहानी सुनाऊंगा जो बिना बंदूक, तीर और गोला बारूद के अंग्रेजों से लड़ी। 1942 में देश में आज़ादी की लड़ाई छिड़ गई थी। असम के एक छोटे से गांव में 13 वर्ष की एक लड़की कनक बरुआ रहती थी। वह 500 लोगों के जुलूस के आगे हाथों में तिरंगा झंडा लिए चल रही थी। वे लोग वहां के गोहेपन थाने पर झंडा लगाने जा रहे थे। थाने पर पहुंचते ही दरोगा ने बंदूक दिखाते हुए धमकाया, अगर आगे बढ़ो तो गोली मार दूंगा। सब वहीं रुक गए, लेकिन आज़ादी की दीवानी वह साहसी लड़की आगे बढ़ती रही। गोली उनके पैरों में लगी, किंतु बेहोश होने से पूर्व कनक ने तिरंगे झंडे को थाने के फाटक पर लहरा ही दिया। ऐसी साहसी और निडर बालिका थी वह। बच्चे उत्सुकतावश चाचा के और पास खिसक आए। दूसरी कहानी भी एक लड़की ही थी जिसका नाम था वनमाला दास। अंग्रेजों ने जब बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया, तब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूरी संदेश ले जाने का काम छोटी लड़कियां ही करती थी। वे यह काम होशियारी से छिपकर करती थी। एक बार 14 वर्ष की वनमाला दास ने अंग्रेजों ने उस समय पकड़ा जब वह नेताओं के पास जरूरी कागज और अखबार ले जा रही थी। उन्होंने उसे जेल में डाल दिया और बहुत डराया धमकाया। वे उनसे उन नेताओं के नाम पते जानना चाहते थे जिनके पास वह जा रही थी, पर वह हिम्मती लड़की नहीं डरी। एक हफ्ते तक अकेले कमरे में बंद रखने पर भी वह अटल रही और हंसती रही। तंग आकर अंग्रेजों ने उसे कई साल तक जेल में रखा, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। बच्चे बहुत गंभीर होकर कहानी सुनते रहे। चाचा जी ने पूछा, बताओ क्या कहते हो, क्या लड़कियां डरपोक होती हैं? करण और मनोज ने सौम्या का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बगीचे की ओर भागे। चलो सौम्या, अब तुम पेड़ पर चढ़ो, हम दोनों तुम्हारी सहायता करेंगे। मनोज ने चाचा जी की ओर मुड़कर देखा और कहा, चाचा जी, हम जान गए, कोई किसी से कम नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की। देखिए चैप्टर 8 अम्मा का खेल। गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। स्कूल का आज आखिरी दिन था। तुषार की कक्षा में सर्वोत्तम लेख के प्रथम पुरस्कार अनूप को मिला। अध्यापिका ने अनूप की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, भाषा में मुहावरों का बहुत महत्व होता है। इनसे भाषा सस्ती, संवरती और मजबूत बनती है।
अनूप ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुहावरों का प्रयोग किया है। तुषार की ओर देखकर वे बोली, तुषार, तुम्हारा भी प्रयास अच्छा रहा, पर तुम्हें भी भाषा को मुहावरों से सजाना चाहिए। तुषार अनमना सा घर लौटा। उसको देखते ही अम्मा समझ गई कि आज स्कूल में ज़रूर कोई बात हुई है। सेब कुतरते हुए तुषार बोला, अम्मा, मेरी एक समस्या है। अम्मा ने बहुत प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। तुषार ने कहा, अम्मा, मुझे मुहावरों से डर लगता है। अम्मा हंस पड़ी और बोली, अरे यह तो कोई समस्या नहीं। फिर तुषार की इधर उधर की बातों में बहला कर उन्होंने खेलने भेज दिया। रात का खाना अम्मा ने आज जल्दी से ही मेज पर लगा दिया। सबको पुकारते हुए वो बोली, सब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाने से मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तुषार कुछ बोलने ही वाला था कि बरखा दीदी ने ही आवाज़ लगाई, तुषार जल्दी आओ भाई, मारे भूख के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुषार का परिवार रात के भोजन के समय दिन भर की बातें एक दूसरे को बताता था। सभी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहे थे कि दादाजी तौलिया से हाथ पोंछते हुए आया और बोले, एक ही बात कई बार कहने पर भी जब किसी के कान पर जू नहीं रेंगती तो गुस्सा आता ही है, क्यों बरखा? तुषार ने दादाजी को अपने पास बैठाते हुए कहा, दादाजी, सबसे पीछे तो आप ही हैं। तुषार के पिता ने उसकी प्लेट में दही डालते हुए पूछा, आजकल तुषार दोस्त अच्छा दिखाई नहीं देता। तुषार ने कहा, वह चित्रकारी सीख रहा है पापा, मैं भी चित्रकारी सीखूंगा। तभी दादाजी बोले, तुम्हारी आवाज़ तो मीठी है तुषार, तुम संगीत सीखो। कभी भी भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। सबको यह बात जची। बरखा दीदी ने सलाद की प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा, फिर तो तुषार भी ईद का चाँद बन जाएगा, नजर नहीं आएगा। तुषार ने छेपते हुए कहा, दीदी आप भी बस। पापा ने खीर खाते हुए तुषार से पूछा, क्रिकेट में भारत और श्रीलंका का मैच कैसा रहा बेटा? तुषार बोला, श्रीलंका को नाको चने चबाने पड़े। सभी जोर से हंस पड़े। अम्मा बोली, अरे यह भी मुहावरों में बातें कहने लगा। शाम को तुम मुहावरों से घबरा रहे थे ना? तभी मैंने सबसे मिलकर एक खेल बनाया। इतनी देर से हम सभी तुमसे मुहावरों में ही बातें करते रहे, तुम सब कुछ आसानी से समझते रहे और अंत में तो तुमने ही मुहावरों को अपनी बोली में मिला लिया। बिना डरे अगर तुम मुहावरों से दोस्ती करोगे तो वे तुम्हारी बोली और भाषा का हिस्सा बन जाएंगे। अम्मा की तरफ देखते हुए तुषार ने कहा, अम्मा, सच आप बहुत अच्छी हैं। मुहावरों से अब मैं कभी नहीं कतरूंगा। अम्मा का खेल काम कर गया। अब देखिए आप लोगों का इस बुक में मधु कलश में चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 इसको आप लोग एकदम अच्छा से पढ़िएगा। और परिवेश में चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 बहुत अच्छा से आप लोग बुक पढ़िएगा। ताग्या में देखिए आप लोगों का चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 तक आप लोग बहुत अच्छा से बुक पढ़िएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन एकदम बुक में से ही, चैप्टर में से ही सब क्वेश्चन आएंगे। खूब अच्छा से आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों।